हेलो दोस्तों, आज हम 12th क्लास हिंदी कोर का 8वां चैप्टर आरोह भाग 2 का 8वां चैप्टर है कवितावली। इसे हम देखने वाले इस वीडियो में। तो इसमें हम लोग जो कवितावली है वह उत्तरकांड से लिया गया है। इसमें हम लोग इसका परिचय देखने वाले गोस्वामी तुलसीदास का, उसके बाद प्रसंग व्याख्या कविता का, उसके बाद फिर प्रश्नाव्यास। तो इनका जन्म जो हुआ था गोस्वामी तुलसीदास का, वह 1532 ईस्वी में बांदा जो कि उत्तर प्रदेश में है, और इनकी मृत्यु जो है 1627 ईस्वी में काशी में हुआ था। प्रमुख रचना की बात करें तो वह रामचरितमानस, विनय पत्रिका का, फिर है गीतावली, फिर श्री कृष्ण, फिर गीतावली, उसके बाद है दोहावली, फिर कवितावली, फिर रामाज्ञा प्रश्न। यह सब इनके जो है वह रचनाएं हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें प्रसंग व्याख्या कविता का जो अर्थ निकलता है उसे। तो यहाँ देख सकते हैं प्रसंग में है कि कवि ने बताया है कि संसार में अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपली का जो आधार है वह पेट की आग है। जो सभी लीला होता है वह प्रपंचों का जो अधिकार था वह सभी का जो आधार है वह पेट की आग है। और फिर जिसका समाधान जो है वे राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं, और फिर उनकी राम भक्ति का पेट की आग बुझाने वाले यानी कि जीवन के अर्थात संकटों का समाधान करने वाली हैं। आगे देखिए पैराग्राफ में, तो कवि जो है पेट की आग को सबसे बड़ा बताया है, और मनुष्य सारे काम जो है वह पेट की आग को बुझाने के लिए ही करता है, क्योंकि भूख मिटाने के लिए करता है। आगे चाहे वह व्यापार हो, खेती चौकरी, फिर नाच गान, फिर चोरी करता हो, गुप्तचरी हो, सेवा करता हो, गुणगान, शिकार, या फिर जंगलों में घूमना जो हो, इस सब जो है वह पेट की आग को बुझाने के लिए लोग अपनी संतान तक को भी बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह पेट की जो आग हो वह समुद्र से भी बड़ा होता है, जैसे कि रावण रूपी दरिद्र। आगे है तुलसीदास इस आग को समाप्त करने के लिए जो है वह घनश्याम यानी कि बादल को घनश्याम कहा गया, बादल को ही समाधान मानते हैं। आगे देखें हम लोग, तो अगला पॉइंट है यहाँ पे रामचरितमानस के 7 कांड। जो रामचरितमानस है उसमें 7 कांड हुए। पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड, और सातवां है उत्तर कांड यानी कि जब समाप्त हुआ था तब। अब पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, तो कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। इसे हम लोगों को बताना है। तो कवि तुलसीदास ने अपने समय के समाज को जो है गहराई से देखा, समझा और अनुभव किया है। आगे कि कवि आर्थिक विषमता का कारण जो है वह तात्कालिक शासन व्यवस्था को मानते हैं। लोगों के पास धन की जो होता है वह धन की कमी जो है वह बेरोजगारी की समस्या और खेती की समस्या, व्यापार की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, और पेट की आग बुझाने के लिए लोग जो अपने बेटा बेटी तक को भी बेचना शुरू कर दिए थे। आगे इसमें कि समाज में जाति भेद, वर्ण भेद और धर्म विभेद फैला हुआ था। तो यह पहला क्वेश्चन का अर्थ था। दूसरा क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन है कि पेट की आग का शांत ईश्वर यानी कि राम जो वह भक्ति का मेघ यानी कि बादल से ही कर सकता है। यह जो तुलसीदास का यह काव्य जो सत्य क्या है, इस समय का भी जो है वह युग सत्य है। तर्क संगत उत्तर दीजिए इसमें। तो इसका जो आंसर है वह है पेट की आग का समन जो है वह शांत यानी कि ईश्वर ही कर सकते हैं, परंतु यह काव्य सत्य आज के समय के लिए जो है सत्य नहीं है। आगे इसमें कि केवल ईश्वर या फिर भाग्य के भरोसे रहकर जो है वह इंसान जीवित नहीं रह सकता है। मेहनत और लगन से जीविका यानी कि जो रोज की ज़रूरत होती है उसके साधन पाए जाते हैं लोग खुद के द्वारा। आगे है आज के युग में जहाँ बेरोजगारी की समस्या इतनी है कि उसका उपाय मेहनत के द्वारा ही पेट की भूख को शांत किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें, तुलसीदास ने यह कहने की ज़रूरत क्यों समझी, धूत कहो अवधूत कहो। यह जो कहा गया था वह
आगे फिर कुछ यहाँ पंक्ति दिया गया, आप देख लीजिए इसको। उसके बाद जो इसका आंसर होगा तीसरा नंबर का, वह है तुलसीदास इस सवैये में उस समय के समाज का चित्रण करते हैं कि तुलसीदास के समय जो होता है वह जाति धर्म के नाम पर भेदभाव था। तुलसीदास जाति पाति में विश्वास नहीं करते थे या फिर नहीं रखते थे। उनके अनुसार जो है वह व्यक्ति कर्म से जाति चुनता था उनके समय में। आगे कि वो काहू के बेटा सो बेटी ना ब्याहब में बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। विवाह के लिए जो होता है वह जाति बंधन नहीं होना चाहिए, यह तुलसीदास का मानना था। चौथा क्वेश्चन देखें तो है धूत कहो खालिस्तान। जो धूत कहो वाला जो पंक्ति है उसमें वाले छंद के ऊपर जो है यहाँ देख सकते हैं, उसके ऊपर जो है से सरल व फिर नीरी दिखलाई पड़ने वाले तुलसी की भर्ती जो है वह असलियत एक स्वाभिमान भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा तुलसीदास एक स्वाभिमानी कवि हैं और वे अपने स्वाभिमान को व्यक्त करने के लिए जो वह इन पंक्तियों को लिखा है। और वे सच्चे राम भक्त हैं। वे समाज की परवाह नहीं करते हैं और जाति धर्म संस्कृति आदि के भेदभाव से दूर रहने का जो एकमात्र जो होता है वह रास्ता राम भक्ति के सामने है। तो यह समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।